भागवतम यथा पुण्यम जगतो पितानाम सर्वस्य जन्म। भागवत का पुण्य भगवान के चरणों में जब तक रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी, आप रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने श्राप लगने के बाद और भी बहुत सारे शुभ कर्म किए, पर महात्माओं ने कहा महाराज ये सारे शुभ कर्मों से आपकी आयु तो लंबी हो जाएगी, पर आपका श्राप समाप्त नहीं होगा, आपका श्राप बना रहेगा, आपकी मृत्यु नहीं सुधरेगी, आपकी मृत्यु जो कलंक है वो नहीं छूटेगा। अब चक्रवर्ती सम्राट को कलंक से मुक्त होना है। तो कैसे मुक्त होंगे कलंक से? तो ऋषियों ने भगवान के स्वरूप में परीक्षित महाराज को मार्ग दिखाया। मृत्यु के कलंक से, कर्म के कलंक से मुक्त होने का मार्ग है किसी अच्छे महापुरुष के चरणों में चले जाओ, तो वहां अपराध के कलंक से भी मुक्त होने का मार्ग सुझाया जा सकता है। अच्छा, किसी ने सदगुरु के चरणों में रह के ही कलंक किया हो, बदमाशी की हो, छल किया हो, चोरी की हो, झूठ बोला हो, सत्यम न प्रिया दर्शनम यथा मूले भगवताम प्रपन्नम च योगस्य भूतम दर्शनम प्रिया धर्म योगः। कहने का मतलब सीधा सिद्धांत यह है भागवत का कि जगत में जहां भी अपराध कर लें, चोरी कर लें, ठगी कर लें, छल कर लें, उसका प्रायश्चित हो जाता है सद्गुरु के चरणों में बैठकर, उनके अनुग्रह में, उनकी सेवा में प्रायश्चित हो जाता है। पर सद्गुरु के ही चरणों में बैठ करके उन्हीं को अगर धोखा दिया गया है, सद्गुरु को, अपने गुरु को, और उन्हें त्रसित किया गया है, उन्हें दुखी किया गया है, तो फिर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलके भी उस व्यक्ति की कलंक को छुड़ा नहीं सकते, और उसको 27वें नरक में जाकर गिरना पड़ता है। 27 नरक हैं भागवत में, जो जैसे भागवत का महत्तम हम सुनते जाएंगे, नरकों की कथा जब आएगी तो आपको समझ में आएगा। तो उसमें से जो अंतिम गृहीत नरक है, उस नरक में वो व्यक्ति जाता है जो गुरु के साथ धोखा करता है, गद्दारी करता है। समस्त ऋषि महर्षि चक्रवर्ती सम्राट को समझाते हैं, महाराज आप तो कुबेर के खजाने के मालिक हैं, आप तो हस्तिनापुर नरेश हैं, सारा सामर्थ्य आपके पास है, सारा ऐश्वर्य आपके पास है, पर उसके बावजूद भी आपको जो कलंक लग गया है महात्मा के अपमान का, उस अपमान से मुक्त होना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। कैसे उस मुक्त होंगे अपमान से? तो बहुत महात्माओं ने एक जैसा मार्ग दिखाया। कहा महाराज ऐसा कीजिए, आप किसी दिगंबर महात्मा के चरणों में चले जाओ जो भगवत कथा के मर्मज्ञ हों, जिन्होंने भगवान की कथा को अपने जीवन में धारण किया हो, जिनके शरीर में रोम रोम में भागवत समाई हो, ऐसे दिगंबर महात्मा आप अपनाएंगे, आपको छाया में रखेंगे तो आपका कलंक छूट जाएगा, आपकी मृत्यु सुधर जाएगी। नहीं तो संत का अपमान करना, संत को दुखी करना, संत को छल करना, संत को कपट करना, और संत ने जो विश्वास आपके ऊपर अपने पुत्र पुत्रियों से भी ज्यादा रखा, उस विश्वास को घात करना, आपको 27वें नरक में जाना पड़ेगा। फिर उस नरक से संसार में कोई देवता तुम्हें निकाल नहीं पाएगा, और तुम्हारा पूरा वंश, तुम्हारे पुत्र पौत्रिक आदि जो वंश है वो आपके ही कलंक से नष्ट हो जाएगा। फिर आपका वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी औलाद निश्चित मर जाएगी।
अविवाहित औलाद की मृत्यु हो जाएगी गुरु के साथ कपट करने से, गुरु के साथ छल करने से। यानी कि औलाद को विवाह के मंडप में भी जाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा अगर हम संत का छल करते हैं, कपट करते हैं, उनके साथ गद्दारी करते हैं, उनके विश्वास को मटिया मैट कर देते हैं हम स्वार्थ के लिए, छोटे से स्वार्थ के लिए, चंद कुछ पैसों के लिए, चंद कुछ सुख के लिए। वो जो छल का कपट का जो धन है, जो विश्वास का, जो अविश्वास में तुमने, अपराध में तुमने पड़ के उसे जीत लिया है और उससे आनंद या सुख भोगने की इच्छा प्रकट की है, वो तुम्हारे लिए कलंक, तुम्हारे लिए विष बन जाएगा, तुम्हारे लिए मौत बन जाएगा। और ये गद्दारी हम संसार में किसी के साथ करते हैं, है तो वो भी पाप, पर उस पाप को छुड़ाने के लिए सदगुरु के चरण से भगवान ने ऐसा कहा। पर सदगुरु के चरणों में रह के भी ऐसी गद्दारी आदमी करे तो उसके लिए जगत में, भगवान के चरणों में क्या पूरे ब्रह्मांड में कहीं जगह नहीं है फिर उस गद्दार को, क्योंकि वो महादोषी, महापापी कहलाता है। और उसके जीवन में उसे कुछ छोटी मोटी कोई खुशी जो उसने कल्पना की होगी, वो खुशी उसे मिलेगी कभी नहीं। कल्पना करते करते जो उसने झूठ किया है, जो छल किया है, जो अपराध किया है, वो अपराध ही उसके जीवन में बीमारी बन जाएगा और उसे धीरे धीरे डस के खत्म कर देगा। इसलिए मैं सब श्रोताओं से, सारे भक्तों से, जो भी जुड़े कथा से, उन सबसे कहूँगा कि संसार में जहाँ कुछ अपराध, गलतियाँ हो जाती हैं, छल कपट, माता पिता का विश्वास टूट देते हैं, तो ये गुरु के चरणों में जाकर उसका प्रायश्चित हो जाता है। और गुरु के चरणों को धारण करके भी अगर हम गद्दारी संत से करते, गुरु से करते हैं, तो उसका प्रायश्चित तीनों लोकों में, 14 भवन में कहीं भी नहीं होता है। और फिर हमें कीड़े मकोड़े बनकर गटर की नालियों में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ऐसा बुरा जीवन हमें प्राप्त होता है, उसको ही हम गृहस्थ नरक कहते हैं। हमेशा गटर में ही, नालियों में जन्म होता रहे, मरते रहे, जन्म होता रहे, मरते रहे, जन्म होता रहे, मरते रहे। करोड़ों प्रकार के जीव ऐसे हैं जो गटर में पैदा होते हैं वहीं मरते हैं, गटर में पैदा होते हैं वहीं मरते हैं। मलमूत्र में पैदा होकर के ही जीवन जीना पड़ता है, वहीं समाप्त भी हो जाता है।